जी, तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? ओके, सो मास्टर थ्योरम का अभी हमने इसके केसेस को देखा था। लेक्चर को जो पिछले लेक्चर में हमने केस 1 को शुरू किया था, इसका रिकैप कर लेते हैं। मास्टर थ्योरम बुनियादी तौर पर क्या है कि अगर हमारे पास रिकर्सिव फॉर्मूलेशन है इस फॉर्म में, टी एन इज इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन। अगर इस फॉर्म में आपकी रिकर्सिव फॉर्मूलेशन है तो आप एफ एन और एन रेज टू पावर लॉग बी ए को कंपेयर करेंगे। अगर वो एफ एन इज बिग ओ ऑफ एन रेज टू पावर लॉग बी ए माइनस एप्सिलॉन, तो ये केस 1 होगा। तो आप टी एन will be equal to this theta n raised to power log a base b। अगर एफ एन थीटा ऑफ n raised to power log a base b होगा, तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा टी एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ लॉग a base b log n। और अगर एफ एन जो है वो ओमेगा ऑफ लॉग n raised to power log a b प्लस एप्सिलॉन होगा, तो इसका जवाब आएगा टी एन इक्वल्स थीटा ऑफ एफ एन। So we have got these three cases। जो पहला केस है टी एन इज इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन। केस 1, एफ एन अगर ओमेगा ऑफ बिग ओ ऑफ एन रेज टू पावर लॉग बी ए माइनस एप्सिलॉन है और एफ एन इज लेस देन, तो इसका मतलब है एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ एन रेज टू पावर लॉग बी ए माइनस एप्सिलॉन। इसका मतलब है टी एन जो है वो थीटा ऑफ एन लॉग ए बी के बराबर होगा। इसको करने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको ये बेहतर समझ आ जाएगा। टी एन इज इक्वल टू 9 टी एन बाई 3 प्लस एन। ये हमारे पास एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की इक्वेशन है जिसमें ए की वैल्यू एन 9 है, बी की वैल्यू 3 है और एफ एन की वैल्यू एन है। अब जब हम n रेस टू पावर log a b निकालेंगे वो n स्क्वायर है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, क्या fn और n स्क्वायर, fn is less than equal to n raised to power 2 minus epsilon? Yes। तो दिस इज केस 1। और अगर ये केस 1 है, इसका मतलब है tn is equal to theta of n log a base b which is equal to theta of log a log 9 base 3। log 9 base 3 का मतलब है it is theta of n square। So theta of n square is the answer because this is the case 1। अगर हमने देखा fn is less than equal to n square, इसका मतलब है this is the case tn is equal to 16 tn by 4 plus n। ये मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसको खुद ट्राई करें, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं वो इसको एक बार खुद ट्राई करें। टेक 2 to 3 minutes, solve it, and then I will give you the solution। Hurry up guys, all of you should do that। इसको करने के लिए आप बुनियादी तौर पर दो चीजों को निकालेंगे। एक तो एफ एन होगा
और दूसरा n रेज टू पावर log a बेस b। fn यहाँ पर आपके सामने n है, fn is clearly n, और n रेज टू पावर log 16 बेस b, क्योंकि a की वैल्यू 16 है, b की वैल्यू 4 है, तो n रेज टू पावर log 16 बेस 4 इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहाँ पर fn n है और n की पावर n स्क्वायर है। fn is less than equal to n square minus epsilon। इसका मतलब है दिस इज द केस वन। इसका मतलब है दिस इज द केस वन। So Tn is equal to theta of n raised to power log a base b, which is equal to theta of n raised to power log 16 base 4, which is theta of n square. So theta of n square is the answer. तो यहाँ पर भी हमें मालूम हो गया कि दिस वाज द केस वन। अब हम आगे आते हैं केस टू पर। केस टू के अंदर हमने एफ एन, चाहे केस वन हो, केस टू हो, चाहे केस थ्री हो, हमने एफ एन और एन रेज टू पावर लॉग बी ए, ये दो चीजें निकालनी है और उसको कंपेयर करना है। अगर वो बिग ओ के बराबर था तो वो केस वन था, अगर वो थीटा के बराबर आता है इसका मतलब है वो केस टू है, और अगर केस टू होगा तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू दिस। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन सा केस है। So Tn is equal to T2n by 3 plus 1. Tn is equal to T2n by 3 plus 1. इसके अंदर सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है। यहाँ पर b की वैल्यू 3/2 है। So this is b and this is a. So b is equal to 3/2. fn की वैल्यू 1 है, n raised to power log a base b, which is log 1 base 3/2, which is equal to n raised to power 0 equals 1. n raised to power 0 is equal to 1. अब अगर गौर करें तो fn और n raised to power b a दोनों बराबर हैं। fn belongs to theta of log base b a, theta of log a base b। और इस तरह से ये केस टू है। अगर केस टू होगा तो टी एन किसके बराबर होगा। टी एन विल बी इक्वल टू, जैसे हमने पीछे देखा है कि टी एन विल बी इक्वल टू एन रेस टू पावर लॉग बी ए लॉग एन, एन रेस टू पावर लॉग बी ए, वहां पर क्या है एन रेस टू पावर लॉग बी ए लॉग एन, एन रेस टू पावर लॉग बी ए, बी की वैल्यू 3/2 थी, ए की वैल्यू 1 थी, तो इसका जवाब एन रेस टू पावर 0 आ जाता है। तो अल्टीमेटली द आंसर विल बी log n। द आंसर विल बी थीटा ऑफ log n, क्योंकि ये पूरी टर्म जो है ये 1 हो जाएगी। अब आपको अगला सवाल Tn is equal to 4Tn/2 plus n square, इस सवाल को खुद सॉल्व करें। इट्स सिंपल क्वेश्चन, you can solve it quickly. It's simple, you can solve it quickly. Hurry up guys.
Tn is equal to 4 Tn by 2 plus n square. So इसमें भी उसी तरह ही सॉल्व करेंगे कि हमारे पास Fn जो है वो n स्क्वायर होगा, Fn is n स्क्वायर, और यहाँ पर हम n रेज टू पावर log 4 बेस 2 निकालेंगे और उन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, तो उसके लिहाज से हमारे पास केस आ जाएगा। तो हम हमेशा केस आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा केस है, केस 1 है, 2 है या केस 3 है। और ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि कौन सा केस एग्जिस्ट करता है, हमें Fn को लेना है और कंपेयर करना है n रेज टू पावर log a बेस b, n रेज टू पावर log a बेस b, n रेज टू पावर log a जो है वो 4 है और b की वैल्यू 2 है, तो n रेज टू पावर log 4 2 विच इज n स्क्वायर। यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं n स्क्वायर को और Fn को, और ये दोनों बराबर हैं, यानी कि Fn बिलोंग्स टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। और क्योंकि ये Fn बिलोंग्स टू थीटा ऑफ n स्क्वायर है, इसलिए ये केस 2 है। और अगर केस 2 है तो इसका जवाब बाय फार्मूला बड़ा सिंपल है, थीटा ऑफ Tn is equal to theta of n power log a base b log n, which is equal to log a base b square n square log n, and that is the answer. अगला हम एक्सरसाइज पे आते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको खुद सॉल्व करें तो 3Tn/3 plus n/2, यहाँ पर भी हमेशा हम पहले एज यूजुअल केस का पता करेंगे कि ये कौन सा केस है। Tn की वैल्यू n/2 है और we will have Fn is equal to n/2, और फिर हम n raised to power log ba निकालेंगे। So Fn n/2 है और n power log a base b, log a base b is 3 which is n raised to power 1। तो अगर इसको गौर करें तो Fn belongs to theta of n, which is Fn is greater than equal to C1 of n is less than equal to C2 of n, which means where C1 and C2 is 1/4 and 1, which means it is case 2। और अगर ये case 2 है तो theta of n raised to power log a base b multiplied by log n, theta of log 3 multiplied by log n, और log 3 base 3 is 1, so the answer is n log n। तो आप डायरेक्टली मास्टर थ्योरम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास केस 3 आता है जिसमें Fn जो है वो ओमेगा ऑफ n log ba प्लस एप्सिलॉन होगा, यानी हम Fn को निकालेंगे और log बेस ba, log a बेस b प्लस एप्सिलॉन इसको निकालेंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर वो ओमेगा की रिलेशनशिप होगी तो ये केस 3 होगा। सो लेट्स डू इट कि यहाँ पर हमने Fn इज इक्वल टू n स्क्वायर है, n पावर log a बेस b इज log 3 बेस 2, क्योंकि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, तो log 3 बेस 2। अगर गौर करें तो Fn is greater than equal to n raised to power log 3 base 2 plus epsilon, और क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है इसलिए केस 3 है। और अगर केस 3 होगा तो Tn हमेशा थीटा ऑफ Fn के बराबर होगा, which is actually theta of n square। तो आंसर इज थीटा ऑफ n square। इसी तरह से अगर आप गौर करें Tn is equal to Tn divided by 2 plus 2 raised to power n, इसकी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, रिकर्जन ट्री मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब हम इसको बेस मास्टर थ्योरम से करेंगे विच इज वेरी क्विक एंड इजी। तो हमने इसमें भी Fn निकालना है। Fn 2 raised to power n है, log a बेस b जो है वो क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, so log of 1 base 2 which is 0, so n raised to power 0 is 1।
So now Fn is greater than equal to n raised to power log 2 log 1 base 2 plus epsilon. ये बात ट्रू हो जाती है. इसका मतलब है this is the case 3. Tn is equal to theta of 2 raised to power n is the answer. इसी तरह 3Tn by 4 plus n log n, ये हमारे पास एक फॉर्मुलेशन है. इसको आप खुद सॉल्व करें. टेक 2 minutes and solve it. Hurry up, guys. थ्री टी एन बाई 4 प्लस एन लॉग एन. इसमें भी गौर करें कि एफ एन एन लॉग एन है. ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, तो एन रेज़ टू पावर लॉग 4 बेस 3. तो यहाँ पर एफ एन इज क्लियरली ग्रेटर देन इक्वल टू एन पावर लॉग 4 बेस 3 प्लस एप्सिलॉन. Case 3, so Tn equals theta of L log n. This is the answer. Tn is equal to theta of L log n is the answer. Because Tn is equal to theta of Fn is by formula, और यहाँ पर Fn जो है वो L log n है. So this is the answer. यहाँ तक हमारा मास्टर थ्योरम का लेक्चर खत्म होता है. और नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग की एग्जांपल विद मेमोराइजेशन कंप्लीट करें. Recursion with memorization, or ultimately that will be dynamic programming. So we will try to solve that. Allah Hafiz. Any questions you can ask.